तो दोस्तों मैं तुम सभी लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ। मैंने तुम लोगों को एक बड़े से कमरे के अंदर में बंद कर दिया, इतना बड़ा तुम लोग सोच नहीं सकते। और उसके अंदर तकरीबन 3600 से ज़्यादा कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ तुम शादी कर सकते हो। सब एक से एक सुंदर, सब एक से एक ब्यूटी, उसके अंदर में कुछ अलग ही क्वालिटीज़ है। समझ रहे हो ना मैंने क्वालिटीज से किस चीज़ की तरफ में पॉइंट किया। और तो और तुम लोगों का अलग अलग टेस्ट है, तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी एक को कैसे पिक करोगे, वो भी 3600 में से। और तुम्हें जब खुला ऑफर मिली ना कि तुम किसी को भी ले सकते हो, तब तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो गए। सेम सिचुएशन हम लोगों के वालिंग के सामने आती है। हाँ, वो बात अलग है कि वालिंग को लड़कियों में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं है, मेरा मतलब ली मुआन को छोड़ के किसी और लड़की में ज़्यादा रुचि नहीं है। लेकिन उसके लिए लड़कियों का काम यहाँ पे अटैक्स, स्पेल्स और ट्रेजर्स वगैरह करते हैं। और वालिंग को सेम ऐसी सिचुएशन मिली जहाँ पर उसे 3600 में से किसी एक को पिक करना था, जो कि बहुत ज़्यादा ही नेस्टी होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग को बताएंगे कि आखिर वाली ने किसे पिक किया और कैसे पिक किया, क्या रीजंस थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि जैसे ही आल-सी की वहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो वो अपनी पार्टी के अंदर में फुल मौज मस्ती में था। तभी वहाँ पे लिंग त्यान हुआ था और उसके साथ में ग्रीटिंग्स वगैरह, थोड़ा लफड़ा वगैरह चल रहा था, जिस वजह से वहाँ पे ऑल-सी ने एक सेलेस्टियल स्पेल का इस्तेमाल किया और उसके 10,000 सैनिकों को, मतलब डिसाइपल्स को, एक ही झटके में उड़ा दिया। कहा 3 दिनों बाद मिलेंगे, तो 3 दिनों बाद आना। इसके बाद वहाँ पे जो सेलेस्टियल स्पेल का डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके अंदर में कई लोग सीख पाए कई चीज़ें और कई लोग कुछ भी नहीं सीख पाए। फॉर एग्जाम्पल वालिन, बस उसे एक्सपीरियंस मिला। इसके बाद यहाँ पे वो जो पार्टी थी पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन ऑल सिर चचा वांगलिंग को पार्टी के बाद खुद के साथ लेके आते हैं। और पार्टी के बाद क्यों किसी को अपने साथ ले आता है तुम्हें पता ही है, कुछ स्पेशल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर वालिंग के साथ में भी कुछ स्पेशल सर्विसेज होने वाली थी। वालिंग को यहाँ पे उसने उड़ाते हुए एक जगह पे ले गया जहाँ पे 3 माउंटेन्स थे, जिनमें से एक बीच वाला सफ़ेद था और दोनों साइड वाले काले थे। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे दिमाग में डबल मीनिंग आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा क्या? बीच वाला और दोनों साइड वाला, लेकिन ब्लैक एंड वाइट था। हाँ, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं। वालिंग को वो जो माउंटेन्स था वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा था, क्योंकि वो जो बीच वाला था उसके ऊपर में व्हाइट स्नोज पड़ रही थी और उसके ऊपर में जो टेम्परेचर था वो -10,000 से भी ज़्यादा जा रहा था। कोई भी मॉडल वहाँ की ठंडी को बिल्कुल ही सह नहीं पाएगा। इसी के साथ जो आसपास के जो दोनों ब्लैक वहाँ पे माउंटेन्स थे, उसके ऊपर में वो जो स्नो पड़ रही थी पूरा काला पिच ब्लैक टाइप का था, लेकिन स्टिल उसके अंदर से भी सेम कोल्ड ऑरा आ रही थी। तो यहाँ पे ऑल सीड ने वाली से पूछा कि अगर तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाए कि इन तीनों में से किसी एक को पिक करना है, तो तुम किसे करोगे? तो वाली ने बिना कुछ सोचे, मतलब सोचा, वहाँ पर सोचकर राइट वाले की तरफ पॉइंट किया जो कि ब्लैक कलर का था। और ऐसा नहीं कि वाइलन को काला काला पसंद है, एक्चुअली में वहाँ पे कुछ और ही रीजंस थे। तो यहाँ पे ऑल सीड ने पूछा ऐसा क्यों? तो वालिन यहाँ पे बताता है कि इसके अंदर से पूरी तरीके से लाइफ एनर्जीज उसे महसूस हो रही है, लेकिन बाकी दोनों से उतनी ज़्यादा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑल सीड ने उसे बताया कि अगर तुम सिर्फ इसी रीज़न की वजह से चुन रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यहाँ पर वालिन ने बताया कि मैं सिर्फ इस रीज़न से इसे नहीं चुन रहा हूँ, एक्चुअली में ये जो माउंटेन है वो फेक है। इस बात को सुनकर वहाँ पे ऑल सिर्फ बहुत ज़्यादा ही चौंक गया। यहाँ पर वालिन से उसने पूछा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तो वालिन ने वहाँ पे सिंपल सा एक रीज़न दिया कि आपकी जो कल्टीवेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी चीज़ को छुपा कर रखना चाहोगे, तो मेरे जैसे कल्टीवेटर्स कभी भी नहीं पा पाएंगे। इनफैक्ट मैं जब उसके अंदर में झाँक रहा था, तो मुझे उतनी ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने यहाँ पर ऐसा कहा। लेकिन एक्चुअली में कोई और बात ही था। यहाँ पर वालिन के मन में वो जो तूसी की मेमोरीज वगैरह है, उसके अंदर में याद आता है कि तूसी ने जब लास्ट बार अपने 9th ट्रेजर को वहाँ पर रिफाइन किया और उसके ऊपर में अपने खून के छींटों को ऑब्जॉर्व करने के बाद उसे एक प्लैनेट के ऊपर में छोड़ दिया। एंड ये एक्चुअली में एक ट्राइडेंट था, और ये जो ट्राइडेंट था वो पूरी तरीके से इसी तरीके का नज़र आता था। तो अगर वो ट्राइडेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता, तो ये बिल्कुल रियल हो सकता था। लेकिन वो जो ट्राइडेंट है वो कहीं और एग्जिस्ट करता है, उसके नॉलेज के अंदर में थी, जिस वजह से वालिन अच्छी तरीके से भांप लेता है कि ये पूरा का पूरा फेक है। लेकिन उसने किसी वजह से यहाँ पे ऑलसिर को इस बारे में नहीं बोला। इसके बाद ऑलसिर बोलते हैं कि तुम्हें इस माउंटेन से सीधा उस टॉप के ऊपर में आना है, और वहाँ पर तुम्हें उड़ना और टेलीपोर्टेशन लिए दोनों ही अलाउड नहीं है। तो देखते हैं कि तुम कितनी दूरी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा कहते ही वहाँ से ऑलसिर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वालिन वहाँ पे आगे की तरफ में बढ़ना शुरू कर देता है। और इसके अंदर में ठंडी बहुत ज़्यादा थी। वालिन के ऊपर से वो जो रेनबो लाइट था पूरी तरीके से हट चुका था, जिस वजह से यहाँ पे ठंडी लगने लगी। तो वालिन ने अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से एक कवरिंग बना लिया अपने बॉडी के आसपास, जिस वजह से वो जो टेम्परेचर था उसे ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे करके वो टॉप पे जाने लगा, तो वो और भी ज़्यादा गहरा होने लगा और वालिन अपने उस लेयर को भी और ज़्यादा टफ करता जा रहा था। लेकिन जैसे वो जस्ट पीक पे पहुंचने वाला था, तो उसे वहां पर एक टावर नजर आ रहा था, बहुत ही पुराना सड़ा हुआ टाइप का। उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी हुई थी, और उसे देखते ही वालिन को लगता है कि अब वो बिल्कुल 100 कदम दूर है उससे पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसके पास में वो जो बैरियर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी,
उसके नाक और मुंह के अंदर से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और अंदर की तरफ में जाने लगे और वालिन को वो वहाँ पे तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वालिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टूटता, क्योंकि वालिन का जो हार्ट है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कोल्ड है और माइंड डिस्टर्बिंग है कि किसी भी तरीके का चिलनेस उसके आसपास में आ जाए तो उससे घंटा भर फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण था कि वो इन सभी के सभी ठंडी ऑरस को आराम से झेल पा रहा था, क्योंकि उसने जो देखा अपनी पास्ट लाइफ में और उसका जो हार्ट अभी बन चुका है, इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और उसका हार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सभी कोल्ड और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वालिन इन सभी चीज़ों को सहता हुआ, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, फिर भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। एंड वालिन ने यहाँ पे 20 कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए। इस चीज़ को देखकर ऑल सीड, जो कि वहाँ पे पलती मार के बैठ के आंख बंद किए हुए था, उसकी आंखें खुल जाती है। ये जो जगह थी इसका नाम है शैटर्ड लैंड्स ऑफ सेलेस्टियल्स। इस बारे में ऑल सीड ने उसे इस पर चढ़ने से पहले बता दिया था, मैंने नाम पहले मेंशन नहीं किया, आई फॉरगॉट अबाउट दिस। इसी दौरान यहाँ पे वालिन को आगे बढ़ता हुआ देखकर ऑल सीड चौंक जाता है, क्योंकि एक मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर के अकॉर्डिंग इसके पास में जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है, इससे बस इतना ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर इससे आगे बढ़ा तो उसने अपने लिमिटेशंस को पुश कर दिया। इससे पहले पर्पल डिवीजन का जो लास्ट 7th ब्रदर था यानी कि सुनियुन, वही यहाँ पर 26 स्टेप्स आगे बढ़ पाया, लेकिन यहाँ पे वालिन लगता है कि उस चीज़ को सरपास कर देगा। वालिन जैसे ही 20 कदम के आगे बढ़ता है और उसने 22 कदम कंप्लीट किया, तब उससे और भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी बॉडी के अंदर से यानी कि उसकी बॉडी के पीछे में एक काफ़ी बड़ा सा डोमेन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एंड ये कोई और नहीं था बल्कि वालिन का रियल डोमेन था। वो डोमेन उसके माथे के ऊपर में अपीयर हो गया, धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगा। एंड इसी डोमेन की पावर्स की मदद से वालिन ने वहाँ पे तकरीबन 26 स्टेप्स को भी कंप्लीट कर लिया था। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे ऑल सीड बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि ये अपनी लिमिटेशंस को जो पुश करके लास्ट लिमिट होती है उस जगह पर भी पहुँच चुका है। और अगर इसने एक कदम और ले लिया, मतलब ये सभी चीज़ों को पीछे छोड़ देगा। एंड 27 कदम के बाद पहुँचने के लिए किसी भी कल्टीवेटर को एसिडेंट लेवल तक तो होना ही चाहिए, लेकिन वालिन अगर मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कर दे तो कुछ और ही बात हो। जिसके बाद यहाँ पे वालिन और भी ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान वो जो डोमेन था वो उसके माथे के अंदर घुस गया और वालिन वहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि उसने 27वां कदम यहाँ पे रख दिया। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर सब लोग, मतलब सब लोग नहीं, सिर्फ ऑल सीड बहुत ज़्यादा चौंके। और वालिन यहाँ पर अब समझ चुका था कि इस कदम के बाद वो एक और कदम आगे नहीं जा सकता। तभी सडनली उस टावर के अंदर से एक रेनबो लाइट वापस आती है, जिसकी मदद से वालिन वहाँ पे फाइनली बाकी के बचे हुए कदम को पूरा कर पाया एंड ऑल सीड के पास में पहुँच गया। इस चीज़ को देखकर ऑल सीड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्होंने यहाँ पे बताया कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ट्रू डिसाइपल बनने के लायक हो। जिसके बाद उसने यहाँ पे घोषित किया कि तुम मेरे 7वें वो डिसाइपल होने वाले हो जिसे मैं पर्सनली टीचिंग्स देता हूँ। और इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन खुश तो नहीं होता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जैसे के तैसे ही रह गए। इसके बाद ही ऑल सीड वालिन से कहता है कि तुम झुको, मेरा मतलब हाँ, उसने कहा कि तुम घुटने के बल आओ और घुटने के बल आने के बाद यहाँ पर अपना वादा करो, मतलब होता ना प्रण ले लेना, कि कसम खाओ कि मैं कभी भी हेवन स्टेट के खिलाफ नहीं जाऊँगा, ना ही डिसाइपल्स के खिलाफ जाऊँगा, ना ही कभी इसके रूल्स को ब्रेक करूँगा। मैं इस चीज़ की कसम खाता हूँ। एंड इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन घुटने के बल बिना कुछ सोचे समझे आ भी जाता है। पता नहीं क्यों, मैंने लास्ट बार याद नहीं आ रहा कि वो तकरीबन 2 से 3 लोगों के सामने घुटने के बल आया और यहाँ पे वालिन एक ही बार में आ गया, कुछ कांड होगा। तो वालिन ने यहाँ पे कसम खाया, लेकिन अपने तरीके से। उसने कहा मैं हेवन स्टेट को कभी भी धोखा नहीं दूंगा जब तक ये मुझे नहीं देती। मैं इसके रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करूंगा जब तक ये मेरे लिए रूल्स को ब्रेक नहीं करती। मैं इसके डिसाइपल्स के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरे खिलाफ नहीं जाते। मैं इसके नियमों के खिलाफ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरे खिलाफ नहीं जाते। और ये जो डायलॉग था ना भाई, दिल जीत लिया सच में। ये तरीके के डायलॉग है ना, वालिन इसी वजह से, मतलब छोड़ो, कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशंस को दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑल सीड की आंखें यहाँ पे छोटी हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वालिन इस तरीके से कहेगा, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है, वो पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद उसने यहाँ पे वालिन को ऑफर किया कि तुम पूछो तुम्हें किस तरीके की स्किल चाहिए। तो यहाँ पर वालिन सीधा बोल देता है, मतलब थोड़ी देर सोचने के बाद, कि मेरे पास सभी तरीके के स्किल्स है जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स तक जा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद यिन यांग या फिर निर्वाणा वालों के बारे में अभी फ़िलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे फ़िलहाल चाहिए एक सर्वाइवल स्किल। एंड उसने यहाँ पे ऑल सीड से इस बारे में पूछ भी लिया, और ऑल सीड वहाँ पे रिप्लाई करता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी सर्वाइवल स्किल्स नहीं है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन चौंक गया कि मतलब बुड्ढे, तेरे पास में इतने हज़ारों सालों की कल्टीवेशन, एक भी सर्वाइवल स्किल नहीं है। तो वहाँ पे ऑल सीड ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुझसे ये सवाल पूछ के खुद की बेवकूफ़ी का यहाँ पे प्रमाण दे दिया, और मुझे पता तो बेवकूफ़ है। जिसके बाद वहाँ पे ऑल सीड ने बोला कि फॉरबिडन स्किल्स जो होते हैं वो अलग अलग सेलेस्टियल स्किल्स से वहाँ पे निकाले जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर रैंकिंग्स, फॉरबिडन स्किल्स की जो पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाई क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल से फॉरबिडन स्किल को निकाला गया तो उसकी पावर्स ऑफ कोर्स लो क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल से निकाले हुए फॉरबिडन स्किल के मुकाबले ज़्यादा होगी। तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम खुद ही अपने लिए फॉरबिडन स्किल को वहाँ पे चुन लो। एंड ऐसा कहते ही उसने यहाँ पर एक दरवाज़ा खोल दिया जो कि रेनबो कलर का था, जिसके अंदर में वालिन एंटर कर जाता है। उसके अंदर एंटर करने के बाद सुनो बस, तुम लोग गिनना कि यहाँ पे कितने सारे सतरंगी चीज़ें थी। वो दुनिया सतरंगी थी, उसके आसपास की चीज़ें सतरंगी थी। वहाँ पर कई सारे वहाँ पे कई सारे ऑल सीज थे जो कि सतरंगी थे। सबकी बॉडी के आसपास में सतरंगी कलर उड़ रहे थे, सबने सतरंगी कपड़े पहन रखे थे, और भी कितने सारे थे मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि ऑल सीर को 7 कलर्स पसंद है, मतलब इतना कुछ सतरंगी इसके पास में वो भी है क्या। वालिन जब एंटर किया तो उसके अंदर में जितने भी ऑल सीज थे वो लोग अपने ही तरीके से बैठकर वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे। और वालिन जब एक एक के पास में पहुंच जाता तब वो देखता कि उनके आसपास में वो अलग तरीके की फॉरबिडन टेक्निक्स है जो कि उसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे पहले उसे इमॉर्टल डिमोनिक स्पेल भी नजर आया जो कि उसने इस्तेमाल किया था इस नालायक ने। इसके साथ साथ उसे वहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक और 9 सर्कलिंग जो भी था वो, जिसके अंदर में उसे मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है, वो वाली टेक्निक भी यहीं पर थी, जिससे एक अलग ऑलसी प्रैक्टिस कर रहा था। एंड इसी तरीके से सभी के सभी ऑलसीज एक एक कल्टीवेशन को वहाँ पे कर रहे थे, जिसका मतलब 3600, जी हाँ 3600 यहाँ पे ऑलसीज बैठे हुए थे जिसके पास में अपने ही फॉरबिडन स्किल्स थी। और वालिन एक एक करके सबको चेक करना शुरू कर देता है कि उसके लायक कौन सी है। काफ़ी देर तक वहाँ पे सर्च करने के बाद वालिन को फाइनली रियलाइज़ होता है कि मैं इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द किसी एक को पिक करना ही पड़ेगा। इसके बाद वालिन को अचानक से एक अजीब सा ऑल सीर वहाँ पे नजर आया। एंड ये ऑल सीर बहुत ज़्यादा ही अनयूजुअल था। क्यों? क्योंकि बाकी सभी के सभी सतरंगी थे या फिर नौरंगी, लेकिन ये लौंडा जो था उसके पास में कोई कलर नहीं था। ये एक्चुअली में ग्रे रोब पहने एक लौता कल्टीवेटर था, और ये यहाँ पे बैठ के अजीब कल्टीवेशन पोज में बैठा हुआ था। और जो भी अनयूजुअल चीज़ होती है यानी कि ग्रे कलर की चीज़ें, वालिन उस तरफ में कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होता है। तो वालिन इसके पास में पहुंच गया और सामने जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखता नहीं है यहाँ पर कि आखिर ये है क्या। वालिन काफ़ी दिनों तक वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब काफ़ी देर से। वालिन यहाँ पे काफ़ी देर से बैठा हुआ था, तभी उसका जो पेशेंस था वहाँ पे टूटने लगा, और उसने अपने लेफ्ट हैंड से कुछ रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट करके उसकी तरफ में छोड़ा, उस ऑल सीड की तरफ में। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है, वो ऑल सीड और वो रेस्ट्रिक्शन दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद वालिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वालिन फिर से उसे ढूंढना शुरू करता है, और वो फिर से उसके पास में पहुँच जाता है काफ़ी देर ढूंढने के बाद। और इस दौरान उसने फिर से उसे छेड़ दिया। छेड़ने के बाद यहाँ पे फाइनली वो उस ऑल सीड ने अपनी आंखों को खोला, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता चिल्लाता वहाँ पर, तभी उसी दौरान आसपास के 3600 जो भी ऑल सीड्स थे वो सभी एक ही झटके में 5000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ गए। जिसके बाद वो सभी मिलके इसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर एक बार चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से, और सभी के सभी ऑल सीड्स पीछे की तरफ हट गए, तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर। कुछ ही गिने चुने वहाँ पे ऑल सीड्स थे जो कि उस रेडियस के अंदर थे, लेकिन बाकी सब पीछे हट चुके थे। इससे साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि ये जो ऑल सीड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इसके मुकाबले जो भी पावरफुल थे वो 5000 के अंदर रह गए, एंड इससे जो भी कमज़ोर थे वो 10,000 के अंदर चले गए। मतलब ये सभी के सभी फॉरबिडन स्किल्स जो कि 10,000 रेडियस के अंदर में थे वो सबसे लोएस्ट रैंक के थे, और जो 5000 के अंदर थे वो सबसे हाईएस्ट तो नहीं थे लेकिन मिड क्वालिटी के बोल सकते हैं। एंड जो सबसे पावरफुल है ऑफ कोर्स ये ग्रे वाला था। ऐसा कहने के बाद वो ऑल सिर्फ फिर से वहाँ पे गायब हो जाता है, और वालिन लेकिन हार नहीं मानता, बल्कि वो बार बार वहाँ पे घूम घूम के उसे ढूंढ रहा था। और फाइनली उसने तकरीबन 5 से 6 बार ऐसे ढूंढा, लेकिन छठवीं बार जब वो गायब होता है तो वालिन हार मान लेता है। उसने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो किसी एक रेनबो कलर्ड वाले को चुनो और चलते हैं यहाँ से। लेकिन इसी दौरान वालिन एक के पास में पहुंच के वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन को सीखने ही वाला था, तभी सडनली फिर से उसे यहाँ पर ये ग्रे वाला मिल जाता है। लेकिन इस दौरान वालिन ने उस ग्रे वाले को नहीं ढूंढा, बल्कि उस ग्रे वाले ने वालिन को ढूंढ लिया था। वो 10 फीट पीछे जब तुम्हारे भूत की तरह खड़ा हो जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है खौफ। वालिन की वहाँ पे रूह कांप गई। जिसके बाद उस ऑल सीड के साथ में बातचीत होती है, और उस ऑल सीड ने बोला कि तुम्हें उस ऑल सीड ने भेजा ना यहाँ पर एक कल्टीवेशन फॉरबिडन स्किल को सीखने के लिए। तो वहाँ पर रिप्लाई करता है हाँ। जिसके बाद उसने यहाँ पर बताया कि मैं तुम्हें अपना सेलेस्टियल फॉरबिडन स्किल को सिखा दूंगा, लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक है, मतलब उसके लिए तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। तो वालिन ने वहाँ पर पूछा कि कैसा वादा। तो उसने बताया कि तुम जब जब इस स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें उस कल्टीवेटर को मार देना पड़ेगा। इस बात को सुनकर वालिन वहाँ पे सोचता समझता भी नहीं है, बल्कि उसने मना कर दिया, और मना करने के बाद वो मुड़ के जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर उस ऑल सीड ने बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट है ये रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है। तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या फिर सील्स होंगे इतनी ज़्यादा पावरफुल ये होगी, और ये एक लाइफ स्लेविंग ट्रेजर भी है। इस बात को सुनकर वहाँ पे मालिक समझ नहीं पाता। तो ऑल सीड ने बताया कि तुम किसी कल्टीवेटर को मार के जब उसके सील को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लोगे तो तुम्हारा ये स्लॉटर आर्ट और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिस वजह से तुम्हारी टेक्निक डे बाई डे पावरफुल बन सकती है। इस चीज़ को सुनकर वाली वहाँ पे कुछ सोचता समझता, तब तक उस ऑल सीड ने वहाँ पर एक जेड को छोड़ दिया और वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ वाले ने उस जेड को जैसे ही टच किया तो वो वहाँ पे अचानक से, सच में वो अचानक से एक जगह पे टेलीपोर्ट होने लगा, और वो कहाँ होता है इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यही पे एंड करते हैं। आपको आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो मारो। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सच में बहुत बुरा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं करते और कमेंट करते ही नहीं है कुछ भी।